तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेहरबान कदरदान, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ मैजिकल सी एडवेंचर वेब सीरीज जिसको देखने के बाद आपका दिल ऐसा गार्डन गार्डन हो जाएगा और आप भी मुझसे कहेंगे कि भाई कहाँ था इतनी देर से। तो आज हम बात करेंगे टॉप 7 एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज के बारे में, जो कि सारी हिंदी के अंदर अवेलेबल है और आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक लड़की है जिसके पास कुछ मैजिकल सी पावर है, लेकिन कुछ लोग एक दिन उसके गांव पे हमला करके उसकी माँ को मार देते हैं। लेकिन लड़की को उसकी माँ एक जादुई तलवार देती है और उससे तलवार को वो जादूगर को देने के लिए बोलती है। तो अब कहानी शुरू होती है कि ये तलवार वो लड़की उस जादूगर तक पहुंचा पाएगी या नहीं। इस तलवार के अंदर ऐसा क्या है वो जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पूरी वेब सीरीज। इसका सीजन 1 रिलीज हो चुका है। टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड्स है। हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का आपको देखने को मिल जाएगा। 2020 में आई हुई ये सीरीज का नाम है कर्स। ये एक ड्रामा सीरीज है। एक लड़का है जिसकी लाइफ एकदम बढ़िया सी मस्त सी चल रही है। अचानक कोई इसकी माँ की हत्या कर देता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि कुछ वेयरवुल्फ लोगों पर हमला कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। लेकिन अब ये वेयरवुल्फ अपने हीरो के ऊपर भी हमला करने लगते हैं और ये किस तरह इन वेयरवुल्फ का सामना करेगा और ये क्या ये अपना हीरो वेयरवुल्फ को मार पाएगा, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज का अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इसमें टोटल 20 एपिसोड है। हर एपिसोड लगभग 50 मिनट तक का लंबा है और ये एक हॉरर ड्रामा सीरीज है। ये सीरीज आपको बहुत ही बढ़िया सी है और आपको बहुत पसंद आएगी। सीरीज का नाम है द ऑर्डर। इसके अब तक 20 एपिसोड आ चुके हैं, मतलब लगभग 2 सीजन। हर एपिसोड एक 50 मिनट तक का है और ये एक हॉरर ड्रामा सीरीज है, तो ये आपको काफी पसंद आएगी। एक बहुत ही कॉमन सा लड़का है जिसकी लाइफ बहुत ही बढ़िया सी और अच्छी सी चल रही है। लेकिन एक दिन कुछ लोग उसके फादर को मार देते हैं। फिर उस लड़के को पता चलता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक प्रोटेक्टर है और उसकी फैमिली काफ़ी सालों से इस्तांबुल को कुछ इमॉर्टल से प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन इन इमॉर्टल में से कुछ मॉर्टल अभी मर चुके हैं। उसको जिंदा करने के लिए उन्हें एक प्रोटेक्टर का खून चाहिए। आगे की स्टोरी कैसी रहती है और क्या इसको एक प्रोटेक्टर का खून मिल पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी द प्रोटेक्टर। ये एक एडवेंचर ड्रामा सीरीज है। ये सीरीज स्टार्ट हुई थी 2018 से 2020 के बीच। इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं जिसके टोटल 32 एपिसोड है। हर एपिसोड लगभग 50 मिनट तक का लंबा है। बहुत सारी फैमिलीज है जिसे एक स्पेस स्टेशन के ऊपर लाया जाता है क्योंकि वो एक नया प्लेनेट ढूंढने के लिए अपनी नई दुनिया बसा सके। फिर एक दिन उस स्पेस स्टेशन पर एक एलियन अटैक कर देता है। फिर ये स्पेस स्टेशन तबाह हो जाता है। फिर हमारे हीरो की फैमिली एक एलियन प्लेनेट के ऊपर क्रैश कर जाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात एक एलियन रोबोट से होती है। लेकिन इसी बीच इसी प्लेनेट के ऊपर इनको बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो क्या ये पूरी फैमिली बच पाएगी या फिर क्या वो अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच पाएंगे, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी लॉस्ट इन स्पेस। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। टोटल 28 एपिसोड की सीरीज पूरी हो जाती है। हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको साइंस फिक्शन मूवीज देखने का शौक है, सीरीज देखने का शौक है, तो ये सबसे बेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, लॉस्ट इन स्पेस। तुम जानते हो मैं कौन हूँ और हम दोस्त हैं। एक दिन दुनिया में खतरनाक वायरस फैलता है और धीरे धीरे मनुष्य मरने लगते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। जो भी बच्चे जन्म लेते हैं सभी बच्चे हाइब्रिड पैदा होते हैं, यानी आधे मनुष्य और आधे जानवर। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये बच्चे एक श्राप है, इन्हीं वजह से ये पूरे इंसान और पूरे लोग मर रहे हैं, इसीलिए ये लोग बच्चों को ही मार देना चाहते हैं। तो क्या हमारा हीरो खुद की जान बचा पाएगा और दूसरे हाइब्रिड बच्चे भी क्या उससे बच पाएंगे? और आगे इन हाइब्रिड बच्चों की कहानी क्या रहती है और अपने हीरो की कहानी क्या रहती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज स्वीट टूथ। ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है और इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसके टोटल 16 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट का है। ये बहुत ही यूनिक सी सीरीज है क्योंकि इसके अंदर आधे जानवर है, आधे इंसान है। और अगर किसी दिन हमारी दुनिया के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो ये सीरीज जरूर देखिएगा। एक दुनिया है जहाँ पे अच्छे और बुरे विचेस रहते हैं। बहुत बार इन दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है कि हमारा हीरो है वो अच्छे विचेस के साथ रहता है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़े डेविल की नाजायज औलाद है। उसका फादर बहुत ही बड़ा डेविल है जो अच्छे अच्छे विचेस को मारकर उसका पूरा हार्ट खा जाता है, जिसकी वजह से उसके बाप को बहुत ही ज्यादा पावर मिलती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमारा हीरो एक अच्छा विच है जो बड़ा होकर अच्छा ही रहेगा। लेकिन देखना यह है कि हमारा हीरो क्या बड़ा होकर अपने बाप की तरह एक डेविल बनता है या फिर एक अच्छा ही विच रहेगा। ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है और इसके अब तक
8 एपिसोड आ चुके हैं, जिसका नाम है द बास्टर्ड सन द डेविल हिमसेल्फ। इस सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है। हर एपिसोड लगभग 50 मिनट तक का लंबा है। शक्ति मिल जाएगी और तुम्हें बदल देगी। एक किंग ऑफ डेविल लूसीफर है, जो हेल को छोड़कर यानी कि नर्क को छोड़कर हमारी दुनिया में आ गया है और इंसानों के बीच रहने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक स्वीट सी लड़की से होती है जो एक डिटेक्टिव है। फिर दोनों मिलकर काफी सारे क्रिमिनल केसेस सॉल्व करते हैं। हर एपिसोड में नई नई कहानियां हैं, नए नए क्रिमिनल्स है। इसके साथ ही अपने लूसीफर, अपने हीरो की कहानी चलती रहती है और इन दोनों कहानियों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है। लूसीफर है जो नर्क को छोड़कर अपनी अर्थ की दुनिया पर रहने आ चुका है। तो क्या अपना हीरो लूसीफर अपने वापस हेल जाएगा या फिर हमारी दुनिया के अंदर ही रह जाएगा? अगर ये मजेदार सी सीरीज अगर आपको देखनी है तो इसका नाम है लूसीफर, जो 2016 के अंदर स्टार्ट हुई थी 2021 तक, जिसके अब तक टोटल 93 एपिसोड आ चुके हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट तक का लंबा है। इस सीरीज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने पूरे सीजन खत्म कर दिए हैं। एपिसोड के लास्ट के अंदर आपको होगा कि भाई ये सीरीज इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई। तो देखना ना भूलिएगा लूसीफर। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपकी कौन सी सबसे बेस्ट फेवरेट सीरीज थी मुझे कमेंट के अंदर बताना भूलिएगा मत। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, आपको जो भी कोई डाउट हो और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बताना भूलिएगा मत। तुम अपने बाप जैसे नहीं हो।